हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कन्वर्जन्स ऑफ चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सो ये सारी जो मैं कन्वर्जन्स आपको करा रहा हूँ सब एनसीईआरटी की हैं। तो इसमें फर्स्ट आपके पास प्रोपीन से प्रोपेन वन ओल। सो प्रोपीन हो गया आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको बनाना कैसे, प्रोपेन वन ओल CH3 CH2 CH2 OH। अब देखो आपको OH राइट साइड में लेके आना है, मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है। अब डायरेक्ट आपके पास मेथड है तो सही, पर इस चैप्टर में आपने वो मेथड नहीं पढ़ा अभी। तो इस चैप्टर के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, आपको इसमें डालना पड़ेगा HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। इसमें रूल फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा Br1 पोजीशन पे, ठीक है। और इसके अंदर आप डाल दोगे KOH एक्वस, आपका Br रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ। यही कन्वर्जन अगर आप नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल फिनोल के हिसाब से करो तो वहाँ प्रोपीन से प्रोपेन वन ओल बनाने का डायरेक्ट मेथड ही है। उसमें आपको डालना पड़ता है B2H6 डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF, और फिर इसकी करनी पड़ती है ऑक्सीडेशन। 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, इसका ये बनेगा प्लस H3BO3 बनता है। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। बड़ी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप। अगर इस चैप्टर में भी अब करा तो पेपर में तो ठीक है, कोई चक्कर नहीं है इसमें। और इसी में एक और कन्वर्जन भी बता देता हूँ, वो एनसीईआरटी में नहीं पूछी हुई इन्होंने। अगर वो कहें प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल, तो इसमें आप डायरेक्ट हाइड्रेशन भी कर सकते हो, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये डायरेक्ट हाइड्रेशन से हो जाएगी। या फिर इसमें आप एक और मेथड भी कर सकते हो, इसमें आपको डालना पड़ेगा सिंपल HBr, पेरोक्साइड नहीं, क्योंकि HBr डालोगे तो रूल लगेगा मार्कोनी। और फिर इसमें आप डाल दोगे KOH एक्वस। सो आपको इसी एक कन्वर्जन के अंदर मैंने टोटल 4 करवा दिए तरीके। एक आपके पास ये हो गया, एक आपके पास हाइड्रोबोरेशन डायरेक्ट हो गया, एक प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल डायरेक्ट हो गया, और एक प्रोपीन से प्रोपेनोल यूजिंग HBr हो गया। सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी और इस चैप्टर के लिए भी। नेक्स्ट है इथेनॉल से ब्यूट-1-आइन। इथेनॉल से ब्यूट-1-आइन बनाने का आपके पास सिंपल मेथड है। इथेनॉल हो गया CH3 CH2OH, ब्यूट-1-आइन इज CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़ा होगा कि अगर मैं इसका पहले हेलो एल्केन बना दूं CH3 CH2Cl यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड, और इसमें मैं डाल दूँ सोडियम एसिटालाइड NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ से ये जो NaCl है ये बाहर आ जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूट-1-आइन। नेक्स्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें आपको सिर्फ जगह ही बदलनी है, CH3 CH2 CH2Br। इससे आपको बनाना क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसमें आपको फर्स्ट करनी पड़ेगी एलिमिनेशन। KOH अल्कोहली का काम होता है एलिमिनेशन करना। एलिमिनेशन का मतलब अल्फ़ा और बीटा पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड। तो इसका बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अब इसके बीच में आपको डालना है HBr। HBr डालोगे रूल लगेगा मार्कोनी, जो Br साइड में था वो Br कहाँ आ गया अब बीच में। अगर इसमें मान लीजिए आपको उल्टा भी करना आ जाए, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन करना है आपको, तो उस केस में अब आप साथ साथ सोचो क्या करना चाहिए। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमो, इसमें फिर से आपको डालना पड़ेगा KOH एल्कोहलिक, ये करेगा एलिमिनेशन, आपके पास बनेगा प्रोपीन। और फिर इसमें आप डालोगे HBr इन प्रेजेंस ऑफ, इस बार एंटी मार्कोनिको रूल लगना है, तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। सो पूछी फर्स्ट थी, दोनों अगर उल्टा भी आ जाए तो भी आप कर पाओगे। टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। टॉल्यूइन आपके पास हो गया बेंजीन के ऊपर CH3। अगर इसके बीच में आप क्लोरीन डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट,
तो ये करता है बेंजीलिक हेलोजिनेशन। बेंजीलिक हेलोजिनेशन का मतलब इससे आपका बनेगा CH2Cl, और फिर अगर आप इसमें डाल दोगे KOH एक्वस तो आपके पास बनेगा बेंजीन के ऊपर CH2OH। सो ये होगा टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। इसी में फर्दर एक और रिएक्शन भी है, पर वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी, वहीं कवर कर दूंगा। वो फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। तो इसके बस ये 3 स्टेप की रिएक्शन है। फिर है बेंजीन से 4 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। बेंजीन से आपको बनाना है 4 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। तो ये बेसिकली +1 का काम है। आपको इसमें ये सोचना है कि मैं बेंजीन के ऊपर पहले Br लगाऊं कि पहले नाइट्रो लगाऊं। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो Br है, Br इज़ +R, और जो नाइट्रो है, नाइट्रो इज़ -R। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को लगाएगा ऑर्थो पैरा पे, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को लगाएगा मेटा पे। आपको चाहिए पैरा 4 ब्रोमो। इसका मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें ब्रोमिनेशन, पहले नाइट्रेशन नहीं करना। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3, तो इसमें लगेगा Br। अब इसकी आप नाइट्रेशन करोगे, कंसनट्रेट नाइट्रिक, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक। कई बच्चों को नहीं पता चलता इतने में, मैं उनके लिए फिर से बता दूं कि अगर मान लो मैंने इसकी पहले नाइट्रेशन कर दी, कंसनट्रेट नाइट्रिक, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक, तो इसमें बनेगा नाइट्रोबेंजीन। और इसमें अगर मैंने अब ब्रोमिनेशन का केमिकल डाला Br2 एनहाइड्रस AlBr3, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो -R है। -R होने की वजह से वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल Br को लगाएगा एट मेटा पोजीशन। ठीक है। सो इसमें भी एक ही पूछी थी, पर मैंने उसके साथ का दूसरा केस भी कवर कर दिया। सो ये मैं तुम्हें बोल रहा था अभी, जो टोल्यूइन वाला पिछला केस था, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल से आपको बनाना है फिनाइल इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हो गया CH2COOH 1 2, इसके ऊपर लगेगी बेंजीन। सो इससे आपको पहले SOCl2 डाल के, वहाँ भी मैंने एरो डाला था, अभी ये मेरे ख्याल से 5th केस था शायद, इससे बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। जब भी आपको चेन बढ़ानी है तो आपके पास एक ही मेथड है, KCN डालना। जब आप KCN डालोगे तो इसका बनेगा CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, 2 वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये वाली कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। बट जो सिंपल थी इसकी, टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल, वो ज़्यादा आती है। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जितनी भी करा रहा हूँ आपको, सारी की सारी कन्वर्जन आपकी बुक की NCERT की ही हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस बार फिर कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाना तो आपके पास एक ही काम है, KCN। और KCN डलता है इसमें हेलो एल्केन में, तो इसका पहले मुझे बनाना पड़ेगा हेलो बाय यूजिंग SOCl2 एंड देन KCN एल्कोहलिक। ठीक है, ये सिंपल है। मान लो इसमें फर्दर कुछ और आ जाए, एसिड बनाना है, एमाइड बनाना है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस करके बन जाएगा। वो वाले केस भी हैं अभी आगे। अब इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन। सो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपको सबसे पहले डाईएज़ोटाइजेशन करनी पड़ेगी, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री। डाईएज़ोटाइजेशन में क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आपके पास फर्दर 2 मेथड हैं, एक आप डाल दो CuCl HCl, एक आप डाल दो कॉपर पाउडर HCl। दोनों में ही क्लोरोबेंजीन बनेगी, बस फ़र्क क्या है, इस मेथड का नाम है सैंडमेयर और इस मेथड का नाम है गेटरमैन। आपने पेपर में दोनों नहीं करके दिखाने, पेपर में कोई एक करना है, जो आपका दिल करे, जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट है आपके पास 2 क्लोरोब्यूटेन इंटू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब 2 क्लोरोब्यूटेन जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 क्लोरोब्यूटेन, ये आपको खुद देख के ना थोड़ा समझ आना चाहिए कि रिएक्शन में क्या करना है। मुझे बनाना क्या ऐसे 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, थ्री फोर डाइमिथाइल हेक्सेन।
अब सीधा सीधा देखो, यहाँ 4 कार्बन है या 8 कार्बन है। जब कार्बन का नंबर डबल हो तो कौन सी रिएक्शन लगती है इसके बीच में? सोचो, सोचा? सो रिएक्शन इज वुड्स। वुड्स क्या करेगी? सिंपली 2NaCl बाहर जोड़ देगी। फाइनल आंसर 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। 2 पे मिथाइल, इससे आपको बनाना क्या है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल HCl डालो, HCl डालोगे, रूल कौन सा लगेगा? बस मार्कोनिक। नेगेटिव पार्ट इसका जाएगा उस कार्बन के पास जहाँ पर H कम है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये तो बहुत ही सिंपल आ गई भाई हैं। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 1 2 3 प्रोपीन 2 मिथाइल, बिल्कुल ठीक है। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक, तो ये भी मैं आपको पहले बोल रहा था ना कि केसियन वाली एप्लीकेशन फर्दर आ सकती है। इथाइल क्लोराइड हो गया आपके पास CH3CH2Cl। इससे प्रोपेनोइक बनाना है, मीन्स कार्बन ज़्यादा करना है। कार्बन ज़्यादा करना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा? केसियन एल्कोहलिक। केसियन एल्कोहलिक डाल के इसका बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड। और साइनाइड की आपको पहले भी पढ़ा है आपने, आज ही इसी में, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है? एसिड। इसके अंदर एक कार्बन कम रह गया, CH2CH3। सो CH3CH2Cl में Cl हट के CH3CH2Cn, और साइनाइड की जब हम क्या करते हैं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें पूछा तो नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर आप इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो इस जगह पे पार्शियल से ये बनेगा CH3CH2CONH2, एमाइड बन जाएगा। अगर आप इसकी रिडक्शन कर दोगे, ये भी आपको पूछा तो नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, CH3CH2CH2NH2, आपको मिलेगा 1 डिग्री अमीन, जिसके अंदर एक कार्बन रिएक्टेंट से ज़्यादा है। नेक्स्ट है ब्यूटवानीन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूटवानीन हो गया आपके पास CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। बताना क्या? बनाना अपने को एन ब्यूटाइल आयोडाइड। देखो मैं H नहीं पूरे करा बेटा, H आप कर सकते हो। आपको आयोडीन साइड में चाहिए, टर्मिनल पोजीशन पे। HI तो डल नहीं सकता क्योंकि उसका एंटी मार्कोनिक रूल नहीं लगेगा। तो HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका बनेगा CH3CH2CH2CH2Br। और फिर इसके बीच में ब्रोमो से आयोडो करने के लिए कौन सी रिएक्शन लगती है? रिएक्शन का नाम क्या है? फिंकलस्टीन। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल। सो 2 क्लोरोप्रोपेन, ये होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। H में फिर बोल रहा हूँ आपको, पूरे नहीं कर रहा बेटा, टाइम बहुत लगता है उसमें, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल इज OH। तो इसमें अगर मैं डाल दूँ KOH एल्कोहलिक, तो इसका बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अब प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल बनाया मैंने, आज पहला क्वेश्चन यही था हमारा। HBr परऑक्साइड, Br आ जाएगा टर्मिनल पे, और फिर इसके बीच में आप डाल दोगे KOH एक्वस। ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाने का डायरेक्ट मेथड ही है भाई ये। वैसे जो कन्वर्जन है बेसिकली एल्कोहल फिनोल चैप्टर का काम है ये। आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए आयोडीन और NaOH डलता है। इसमें मैं आपको एक बार बता दूं, OH जिस कार्बन पे लगा है उसके ऊपर एक CH3 होना कंपलसरी है और उसके ऊपर एक H होना कंपलसरी है। फोर्थ वैलेंसी में कुछ भी होता रहे। ये जो CH3 है ये बनाता है आइडोफॉर्म CHI3, इसके बनते हैं येलो PPT। बाकी ये वाला हिस्सा फिर टूट जाएगा। जो बचा आपके पास, कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन के बनेगा CH3COONA प्लस NaI प्लस वाटर। सो ओवरऑल अगर मैं इसको बैलेंस करूँ, इसकी बैलेंसिंग मेरे को तो याद है बेटा, आप करके देख सकते हो। सो मेरे ख्याल से बस ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनोल।
आपके पास है क्लोरोबेंजीन, आपको बनाना क्या है, पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल। तो देखो Cl को हटा के OH लगाना मुश्किल है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हेलोरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी से नहीं होती। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, कंसनट्रेट नाइट्रिक कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक करके नाइट्रेशन कर दूं, तो इसमें क्या लगेगा आपके पास, नाइट्रो ग्रुप। फिर आपने ये पढ़ा है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोरीन को क्या करता है, ईजी। तो इसमें 15% NaOH डाइल्यूट HCl सेकंड स्टेप के अंदर डालोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। ये भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये मेरे को लगता है कि भाई मैंने आपको पहले ही करवा दी, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमो में, उसके साथ होगी ये। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, ये फिर से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं थोड़ा जल्दी से लिख देता हूँ। क्लोरोइथेन ये हो गया, ब्यूटेन मतलब डबल करना है कार्बन, डबल करना है मीन्स वुड्स रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 4 कार्बन बन जाएंगे, एच पूरे कर लेना। बेंजीन से बाइफिनाइल, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन से बाइफिनाइल। बेंजीन से जब आपको बाइफिनाइल बनाना है, बाइफिनाइल इसको बोलते हैं, अब ये करने के लिए आपको जो रिएक्शन चाहिए वो है फिटिंग। पर फिटिंग रिएक्शन किसकी है, हेलो एरीन की है। तो इसकी आपको पहले करनी पड़ेगी हेलोजिनेशन। सो इसमें आपको डालना है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3, इसका बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अंडरगो फिटिंग रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये Br NaBr बाहर आ जाएगा, ये 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है आपके पास, सी क्या बनाना है आपको, आइसोब्यूटाइल। तो बेसिकली जब ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली रिएक्शन आ जाए ना, पोजीशन बदलने वाली, इनमें सब में एलिमिनेशन तो पक्का होती है। इसके टाइप की मैं पहले आज 3-4 करवा चुका हूँ। केयर चलगोलिक डालोगे, फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। और अगर मैं इसके बीच में अब डाल दूँ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो रूल कौन सा फॉलो होगा, एंटी मार्कोनी। तो बियर कहाँ लगेगा, आके साइड में। 20th कन्वर्जन इज एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये जो कन्वर्जन है ये बेसिकली अमीन चैप्टर की है, पर इस चैप्टर में क्लोरोफॉर्म की वजह से दी हुई है। ये एनिलीन की क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहलिक, तो ये डायरेक्ट बनाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम भी बताता हूँ मैं अभी आपको। इसके साथ बनेगा KCl और वाटर, बैलेंसिंग में मेरे को लगता है ये आ जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन या कार्बाइल अमीन टेस्ट। टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फिनाइल आइसोसाइनाइड बना है इसकी बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ये कन्वर्जन भाई देखो यहाँ पर नंबर 1 क्यों आया। अब जो मैंने आपको पहले कन्वर्जन कराई थी वो NCERT के 19th क्वेश्चन के सारे 20 पार्ट थे। ये अब NCERT का 11th क्वेश्चन है। तो इसमें 2 पार्ट सेम थे, टोटल 10 पार्ट है बुक में। अब मैं इसमें से 8 कराऊंगा आपको। इथेनॉल से ब्यूट टू वाइन, ये कन्वर्जन थोड़ी सी टफ है, इसमें काफ़ी कुछ यूज़ होगा +1 का भी। आपको इसमें डालना है पहले कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, ये करेगा इसकी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बाद आपको इसकी करनी है ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसके दोनों जगह पे लगेगा Br। फिर आपके इसके बीच में डालने हैं 2 सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया। सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये करेगा इसकी एलिमिनेशन, ये आपके पास आएगा एल्काइन। फिर आपको इसमें डालने हैं 2 सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया,
वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेंगे, H को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, बनेगा NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसका नाम है डाई सोडियम एसिटालाइड। फिर इसके बीच में आपको डालना है 2 मॉलिक्यूल CH3I के। यहाँ से मैं छोटा छोटा लिख के दिखाता हूँ, ये CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा और I इसके साथ, ये CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा और I इसके साथ। तो देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये आपके पास बन गया ब्यूट 2 वाइन। सो ये कन्वर्जन थोड़ी सी टफ है, आनी 1 नंबर में ही है। इथेन से ब्रोमो इथीन, अब भाई इथेन आपके पास CH3 आपको बनाना क्या है, ब्रोमो इथीन CH2 डबल बॉन्ड CHBr। अगर मैं इसमें डाल दूं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट Br2, तो इसका बनेगा CH3 CH2Br। अब अगर मैं इसमें डाल दूं KOH एल्कोहलिक, KOH एल्कोहलिक इसको बना देगा इथीन में, KOH एल्कोहलिक करता है एलिमिनेशन। अगर मान लो मैं इसमें HBr डाल दूं, फिर डबल का सिंगल हो जाएगा, बन तो जाएगा पर डबल का सिंगल हो जाएगा, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें आपको एक नया काम सोचना पड़ेगा। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन तो नहीं है, +1 की काम है ये ज़्यादा। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, सो इसमें CH2Br CH2Br। अब अभी पिछले कन्वर्जन में मैंने इसमें डाला सोडामाइड, अगर मैंने सोडामाइड डाला तो दोनों Br निकल जाएंगे, मुझे एक ही निकालना है, तो इसीलिए मुझे रिएक्शन थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी और इसमें डालना पड़ेगा KOH एल्कोहलिक। सो ये नॉर्मल से थोड़ी सी टफ रिएक्शन है, इसीलिए कम आती है पेपर में। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, भाई देखो ये अपन अब 2-3 बार कर चुके हैं आज। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, उसमें आइडो किया था, बस इतना फ़र्क है। तो इसमें आपको HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, Br आ जाएगा इधर, और NO2 लगाने के लिए सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा क्या डालेगा, AgNO2, हीट कर देंगे एल्कोहलिक। ठीक है, सो ये भी कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रोपीन से प्रोपाइन, ये भी +1 की यूजेज वाली कन्वर्जन है, प्रोपीन से प्रोपाइन। जब भी आपको ट्रिपल डबल से ट्रिपल करना है तो आपको वो हमेशा हेलोजिनेशन करनी ही पड़ेगी। इसका बन जाएगा CH3CBr फिर CH2Br। अभी लास्ट क्वेश्चन में एक हटाना था तो मैंने डाला KOH, मुझे दोनों हटा के ट्रिपल बॉन्ड लेके आना, तो इसमें डालना पड़ेगा NaNH2 लिक्विड अमोनिया। ठीक है, इथेनॉल से फ्लोरोइथेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इथेनॉल से देखो यार, फ्लोरोइथेन डायरेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि HF तो डल नहीं सकता ना इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें SOCl2 डालो, ये बनेगा CH3CH2Cl, और बाद में इसकी क्या कर दोगे आप, ये क्या डाला है मैंने, स्वार्ट्स रिएक्शन करनी है आपको, सिल्वर फ्लोराइड डालोगे जो क्या है एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये कन्वर्जन भाई थोड़ी सी मुश्किल है, जो इस चैप्टर के साथ लिंक्ड कम है, पर फिर भी स्कूल्स वगैरह में डाल देते हैं क्योंकि उनको लगता है बच्चों से पता नहीं निकलेगी, तो इसीलिए अभी के लिए मेरे को लगता है अभी क्रैमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन नहीं की। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, अब कार्बन ज़्यादा करना है, कार्बन ज़्यादा करना है तो आपको इसमें डालना पड़ेगा KCN बन के इसमें साइनाइड बन जाएगा। KCN के साथ ALC भी जरूर लिखा करो। अब अगर मैं इसके बीच में डाल दूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके ऊपर करेगा अटैक, बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड NMgBr। और अगर मैं देखो, जो बच्चे मतलब बोर्ड के वाले एंड में, देखो मेरे को नहीं पता ना कोई वीडियो कब देखेगा, ये जिन्होंने सिर्फ हेलोइल केन पढ़ा है उनके हिसाब से टफ है, जिन्होंने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ ली उनके हिसाब से फिर ये इजी कन्वर्जन है। हाइड्रोलिसिस होके इसका क्या बनेगा, डायरेक्टली एसीटोन। ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, फिर जगह बदलने वाली आ गई भाई, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार करा दिया। 1 इन है, इससे क्या बनाना आपको 2 इन, तो इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा पहले, अब HBr डालोगे तो Br लगेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी,
फिर इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा KOH एल्कोहलिक। KOH एल्कोहलिक जब तुम डालोगे तो इसके अंदर एलिमिनेशन होगी। एलिमिनेशन होगी तुम्हें लगेगा भाई ये भी बन सकता है, बट अकॉर्डिंग टू सेडजेफ ये मेजर बनेगा। सो ब्यूट 1 इन कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट है 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। तो ये फिर अब तीसरी बार रिपीट हो रहा है भाई, ये वुड्स रिएक्शन का ही है काम। आपके पास 4 कार्बन है सोडियम की प्रेजेंस में, ये NaCl बाहर आ जाएगा, ड्राई ईथर, सिंपल 8 कार्बन आपको जोड़ने ही हैं और ये कन्वर्जन ख़त्म। सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कन्वर्जन में तो आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि आपको सारी देख के समझ आ ही जाएंगी।